नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपूर्वा क्लासेस में। मैं मनीष कुमार आप लोग को इससे पीछे एक वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसके राइटर महात्मा गांधी है उसके एक पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि महात्मा गांधी हम लोग को बता रहे थे कि भारतीय सभ्यता नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाती है और यह अभी तक इस दुनिया में टिकी हुई है, जबकि बाकी सभ्यताएं दुनिया की लगभग खत्म हो चुकी है या खत्म होने की कगार पर है। महात्मा गांधी हम लोग को बता रहे थे कि जो मनुष्य की खुशी होती है वह उसकी मानसिक अवस्था पर निर्भर होती है, क्योंकि अक्सर हम लोग एक अमीर व्यक्ति को उदास देखते हैं और एक गरीब व्यक्ति को खुश पाते हैं। महात्मा गांधी हमें बताते हैं कि दिमाग एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, जितना यह पाता है उतना ही ये इसकी लालच और बढ़ती चली जाती है और यह असंतुष्ट रहता है। इसलिए हमारे पूर्वज हम लोग को शानो शौकत से और ऐशो आराम से हम लोग को वंचित रखे, तथा वे इस चैप्टर में बताते हैं कि जो पूर्वज थे हमारे वे गांवों में संतुष्ट थे, शहरों में संतुष्ट नहीं थे। शहरों में बहुत सारी बुराइयां उपस्थित होती है, लेकिन गांवों में सुख की ज़िंदगी होती है तथा शांति की ज़िंदगी होती है। तो आगे अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी, भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा दर्शाया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज, मतलब वैसा ही इसके पूर्वजों वैसा ही इसके समर्थकों के द्वारा ही भी दर्शाया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के किसी भी भाग में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी सभ्यता में नहीं, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, सभी लोगों ने पूर्णता हासिल की है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाना है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और पश्चिमी सभ्यता, इज टू प्रोपेगेट मोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देती है। द लेटर इज गॉडलेस, जो बाद वाले या उत्तर वाले लोग हैं वे गॉडलेस मतलब कि नास्तिक हैं। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, और जो उससे पहले वाले लोग हैं वे भगवान में विश्वास करते हैं या वे आस्तिक हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, मतलब समझ कर और विश्वास करके, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन, मतलब कि यह उचित है कि भारत के सभी प्रेमी पुरानी सभ्यता के साथ चिपके रहें, इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ के स्तन से चिपका रहता है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिम को नफरत करने वाला नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं पश्चिम का आभारी हूँ, फॉर मेनी थिंग्स, अनेक चीज़ों के लिए। आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ, फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट टू राइज टू इट्स फुल आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि मैंने पश्चिमी सभ्यता से सीखा है कि अगर मैं भारत को इसके सबसे ऊंची जगह पर पहुंचाना चाहता हूं या सबसे ऊंचा उठाना चाहता हूं, तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, मुझे अपने देशवासियों से, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली दैट, मुझे अपने देशवासियों से साफ साफ ठीक ठीक कह देना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब वर्षों के अनुभव के बाद, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक चीज़ सीखी है, एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, और वह ऐसा है कि हमें इसको सभी कीमतों पर त्याग देनी चाहिए। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, मतलब कि यह वस्तुओं की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हमारे भीतर की बुराइयों की पूजा है। इट इज़ अनडल्टिरेटेड मटेरियलिज्म, यह विशुद्ध रूप से भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, और आधुनिक सभ्यता, इज नथिंग, कुछ नहीं है, इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप, अगर यह प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक स्टेप पर अगर यह नहीं सोचे, ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन,
मतलब कि भौतिक सभ्यता के जीत के बारे में। अगर यह नहीं सोचे तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस। अगर यह बेकार नहीं है तो शायद यह अनावश्यक है। टू वेयर द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, मतलब कि दो सभ्यताओं की योग्यताओं का तुलना करना। इट इज़ लाइकली दैट, यह इस प्रकार है कि द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन, पश्चिम ने एक सभ्यता विकसित किया है, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, जो कि इसके जलवायु और उसके पर्यावरण को सूट करता है, उसके लिए उपयुक्त है। एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार वी हैव अ सिविलाइजेशन, हम लोग के पास भी एक सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशन, जो कि हमारी परिस्थितियों को के लिए उपयुक्त है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स, और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब आधुनिक सभ्यता की विशेष विशेषता है इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब कि आधुनिक सभ्यता की विशेष विशेषता है मानवीय इच्छाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाना। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशेंट सिविलाइजेशन, मतलब कि प्राचीन सभ्यता की विशेषता इज एन इम्पीरेटिव रिस्ट्रिक्शन, अनिवार्य प्रतिबंध है अपॉन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, मतलब कि इन इच्छाओं पर एक सख्त विनिमय और अनिवार्य प्रतिबंध प्राचीन सभ्यता की विशेषता है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसेटिएबलनेस, मतलब कि आधुनिक और पश्चिमी अतृप्तता एराइजेज रियली फ्रॉम वांट्स, मतलब कि इच्छाओं से उत्पन्न होती है, ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट, भविष्य की स्थिति में जीवित इच्छाओं से जो पश्चिमी अतृप्तता है वह उत्पन्न होती है। एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, और देवत्व में भी, मतलब कि खुद को मालिक बनाने की इच्छा में भी। द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशेंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब कि जो प्राचीन और पूर्वी सभ्यता है उसका संयम या संतुष्टि एराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ, मतलब कि उत्पन्न होता है एक विश्वास से, ऑफ्टन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स इन अ फ्यूचर स्टेट, भविष्य की स्थिति में खुद के बावजूद, एंड द एक्सिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, मतलब कि भविष्य की स्थिति में खुद के बावजूद दैवीय शक्ति के होने के विश्वास से उत्पन्न होता है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, मतलब कि ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, आधुनिक आविष्कारों के कुछ शीघ्र और शानदार परिणाम, आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, मतलब कि प्रतिरोध करना बहुत ही कठिन है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझको कोई संदेह नहीं है, दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, कि मनुष्य की जीत इसके प्रतिरोध में निहित है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग, मतलब कि हम लोग सौदा करने के खतरे में हैं। अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लीजर, मतलब कि क्षणिक सुख को हमेशा के लिए, परमानेंट गुड मतलब जो हमेशा के लिए अच्छी चीज़ है उसके सौदा करने के हम लोग खतरे में हैं। जस्ट एज इन द वेस्ट, मतलब कि जैसा कि पश्चिम में दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, उन लोगों ने आश्चर्यजनक खोज की है इन थिंग्स मटेरियल, मतलब कि वस्तुओं में या भौतिकता में। सिमिलरली, उसी प्रकार हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, उसी प्रकार हिंदुइज्म ने धर्म के क्षेत्र में अद्भुत खोज किया है। ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, मतलब कि आत्मा की खोज किया है। बट वी हैव नो आई फॉर दिज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, मतलब कि लेकिन हम लोग इस महान और सही खोजों को नहीं देखते हैं। वी आर डजल्ड बाई द मटेरियल प्रोग्रेस, हम लोग जो भौतिक प्रोग्रेस है उससे चकित हो गए हैं। दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो कि पश्चिमी विज्ञान ने किया है। आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं इस प्रोग्रेस से मोहित नहीं हूँ। इन फैक्ट, वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग एलोंग दोज लाइन्स, मतलब कि वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने अपने समझ से भारत को इन क्षेत्रों में
प्रोग्रेस करने से, विकास करने से बचाया है, so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism, जिससे कि यह भौतिकवाद के आक्रमण के प्रतिरोध के स्पेशल मिशन को पूरा कर सके। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, मतलब कि हिंदुइज्म में कुछ है जो कि इसे अभी तक जीवित रखा है। इट हैज witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilization, मतलब कि इसने बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन और इजिप्टियन सभ्यताओं के पतन को देखा है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, वेयर इज ग्रीक, मतलब कि कहाँ रोम है और कहाँ ग्रीक है। कैन यू फाइंड टूडे एनी वेयर द इटली ऑफ गिवन, क्या आप लोग कहीं पर गिवन का इटली पा सकते हैं, खोज सकते हैं। और रेदर द एंसेंट रोम, या पूरा प्राचीन रोम पा सकते हैं। फॉर रोम वाज इटली, कि रोम ही इटली था। गो टू ग्रीस, मतलब ग्रीस जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कि कहाँ पर जो दुनिया की मशहूर एटिक सिविलाइजेशन है वह कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया, तब भारत आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंसेंट रिकॉर्ड्स, और एक बार जो प्राचीन सूचियाँ है, प्राचीन लेख हैं, उसको एक बार देखें। एंड देन लुक अराउंड यू, और फिर अपने चारों तरफ देखें। एंड यू वुड बी कॉन्स्ट्रेंड टू से, और आप बाधित हो जाएंगे ऐसा कहने के लिए। यस, हाँ, आई सी हियर एंसेंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि मैं अभी भी यहाँ प्राचीन भारत को जीवित देख रहा हूँ या देखता हूँ। ट्रू देयर वेयर डंग हिप्स, कि सत्य है कि टू हियर एंड देयर, कि यहाँ वहाँ गोबर के ढेर बिखरे हुए थे। बट देयर आर रिच ट्रीजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन उनके नीचे अनमोल खजाने छिपे हुए हैं। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द इंडिल, और कारण जो यह अभी तक क्यों बचा हुआ है। विच हिंदुइज्म सेट बिफोर, मतलब कि जो हिंदुइज्म है उसने पहले ही निर्धारित कर लिया था। इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, कि वह कि वह भौतिक क्षेत्रों में नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में विकास करेगा या आगे बढ़ेगा। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज, मतलब कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस, मतलब कि यह स्वभोग पर और हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर निर्भर नहीं करता है। बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल, मतलब कि यह खुद को वंचित करने पर और इच्छाओं के प्रतिबंध पर निर्भर करता है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड टू फॉर द यूरोपियंस, मतलब कि यूरोपियन सभ्यता, कोई शक नहीं है कि यूरोपियन के लिए उपयुक्त है। बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट, लेकिन यह भारत का इसका अर्थ भारत की बर्बादी होगी अगर हम लोग इसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। दिस इज नॉट टू से दैट, यह ऐसा नहीं है। वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट वाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस, कि हम लोग को अपनाना नहीं चाहिए और स्वीकार नहीं करना चाहिए जो कुछ भी सही है और हम लोग के द्वारा अपनाने के योग्य है। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, और इसका अर्थ यह भी नहीं है दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, कि जो कुछ भी यूरोपियंस लोगों ने बुराई अपने अंदर बुराई समा रखी है उससे उन लोगों को अलग नहीं होना पड़ेगा। द इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल, मतलब कि जो भौतिक सुख है उसका निरंतर खोज और उसको बढ़ाना एक प्रकार की बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, मतलब कि मैं यूरोपियंस को ऐसा कहने का साहस करता हूँ कि उन लोग को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा।
इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट्स, अगर वे लोग इस आराम के बोझ में दबे नहीं हैं, टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, तो वे लोग इससे गुलाम बनते जा रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा रीडिंग गलत हो, बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूँ कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीज, कि भारत के लिए गोल्डन फ्लीज के पीछे भागना, इज टू कोट सर्टेन डेथ, मतलब निश्चित मौत को निमंत्रण देना है। गोल्डन स्वर्णिम फ्लीज के पीछे भागना निश्चित मौत को निमंत्रण देना है। लेटस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, मतलब हम लोग को अपने दिल के ऊपर अंकित कर लेना चाहिए। द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एक पश्चिमी दार्शनिक का आदर्श वाक्य, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन और उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कांट हैव हाई लिविंग, मतलब कि आज यह निश्चित है कि लाखों लोग उच्च जीवन नहीं जी सकते हैं। एंड वी द फ्यू, और हम लोग कुछ, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, जो कि जनता के बारे में सोचने का दावा करते हैं, रन द रिस्क, वो रिस्क उठाते हैं, इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, मतलब कि उच्च जीवन के पीछे बेकार खोज में, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, उच्च विचार के खोने का। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, मतलब सभ्यता सच्चे अर्थों में, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिबरेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, मतलब कि सभ्यता सही अर्थों में इच्छाओं का स्वैच्छिक और जानबूझकर उस पर नियंत्रण करना है। रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध लगाना है, बल्कि इसको बढ़ाना नहीं है। दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस, मतलब कि यह मात्र बढ़ाता है और बढ़ावा देता है। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि को, रियल हैप्पीनेस सच्चे खुशी को, एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस मतलब कि सेवा करने की क्षमता को। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, मतलब कि शारीरिक सामंजस्य और आराम की एक निश्चित सीमा जरूरी है। बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प, यह मदद करने के बजाय बाधा बन जाती है। देयरफॉर, इसलिए, द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, मतलब कि अनगिनत इच्छाओं को बनाने का आदर्श, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उससे संतुष्ट करने का आदर्श, सीम्स टू बी अ डिल्यूजन एंड अ स्नेयर, मतलब कि वह एक भ्रम जाल जैसा प्रतीत होता है। द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, मतलब कि किसी की संकीर्णता का बौद्धिक जरूरत और शारीरिक जरूरत की संतुष्टि, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डीप स्टॉप, एक निश्चित बिंदु पर एक गहरे विराम के साथ मिलना चाहिए। बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल्स वोलैप्टसनेस, मतलब कि इससे पहले कि वह शारीरिक और बौद्धिक कामुकता में बदल जाए या भटक जाए। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेज, एक व्यक्ति को उसके शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को अरेंज करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, सो दैट, जिससे दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जिससे कि वह उसके मानवता की सेवा में बाधा न बने। ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, जिस पर कि उनकी सभी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती हो तो इसको आप जो स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, उसके साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।